अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम बटन्स के बारे में जानेंगे। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो आपने किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मोबाइल एप्लीकेशन में देखा होगा, जिस पर लॉगिन होने के बाद हमें डैशबोर्ड या होम स्क्रीन शो होती है। इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए दो बटन्स यूज किए गए हैं, एक साइन इन और एक कैंसिल के नाम से। इन बटन्स को एंड्रॉइड में बटन्स कहते हैं। बटन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आईडी, ग्रेविटी, टेक्स्ट कलर, साइज। इन प्रॉपर्टीज को हम प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। आपके सामने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन है और उसमें बटन एक्टिविटी के नाम से एक एक्टिविटी क्रिएट की गई है। एक्टिविटी लेआउट में एक बेसिक बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन क्रिएट करने के लिए आपने टाइप करना है बी और आपको सजेशन में टॉप पे बटन शो हो रहा है, आपने इंटर प्रेस करना है। उसकी विड्थ बतानी है, मैं इनिशियली रैप कंटेंट और हाइट रैप कंटेंट यूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपने बटन के लिए कोई टेक्स्ट ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्लिक और बटन को क्लोज कर देते हैं। आप डिजाइन व्यू में देख सकते हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको एक बेसिक बटन नजर आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ इस बेसिक बटन में टेक्स्ट का कलर चेंज होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले बटन की एक कॉपी बना लें। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं टेक्स्ट कलर। जो भी आप कलर असाइन करना चाहते हैं उसका कोड टाइप करेंगे। अब आप डिजाइन व्यू में देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर ब्लैक से ब्लू हो गया है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बटन पे जो टेक्स्ट शो हो रही है उसका साइज इंक्रीज होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप कॉपी बना लेंगे, देन कॉपी में हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है टेक्स्ट साइज। इसको मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 25 dp। आप डिजाइन व्यू में देख सकते हैं बटन 3 का टेक्स्ट ग्रेटर है बटन 2 और बटन 1 से। सेम इसी तरह मैं चाहता हूँ कि बटन 3 में जो टेक्स्ट शो हो रही है उसको अगर आपने बोल्ड करना हो या इटैलिक बनाना हो तो वो आप कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले बटन की कॉपी बना लें। कॉपी बनाने के बाद बटन को रीनेम कर लें। अब अगर आपने टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होगी टेक्स्ट स्टाइल। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड की वैल्यू यूज करेंगे और मैं चाहता हूं बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी हो तो आपने साथ में टाइप करना है इटैलिक। अब आप डिजाइन व्यू में देख सकते हैं बटन 4 की टेक्स्ट बोल्ड भी हो चुकी है और इटैलिक भी हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए जो हमें बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर में नजर आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले बटन की कॉपी बना लें। कॉपी बनाने के बाद बटन को रीनेम कर लें। अगर आपने बटन का कलर चेंज करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को अब वैल्यू पास कर दें जो भी आप कलर यूज करना चाहते हैं। अब आप डिजाइन व्यू में देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर पास करने के बाद आपको बटन का कलर येलो ग्रीन शेड में नजर आ रहा होगा। सेम इसी तरह मैं चाहता हूं कि ये बटन लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं। अगर मैंने बटन राइट साइड पे या सेंटर में शो करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होगी लेआउट ग्रेविटी की। सबसे पहले बटन की कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के बाद बटन को रीनेम कर लें। अब मैं चाहता हूं कि बटन सेंटर में शो हो तो उसके लिए लेआउट ग्रेविटी और उसको हम वैल्यू पास कर देंगे सेंटर। तो स्टूडेंट्स आप डिजाइन व्यू में देख सकते हैं जो बटन 6 है वो लेआउट के सेंटर में शो हो रहा है। स्टूडेंट्स बटन का डिफॉल्ट साइज शो हो रहा है। मैं चाहता हूं कि बटन कुछ वाइड होना चाहिए। अगर आपने बटन को अपनी मर्जी से वाइड करना हो तो उसके लिए सबसे पहले बटन की डुप्लीकेट कॉपी बना लें, देन उसको रीनेम कर लें। बटन या किसी भी कंट्रोल को अपनी मर्जी से वाइड या अपनी मर्जी की विड्थ सेट करने के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है EMS। उसको मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 5। स्टूडेंट्स डिजाइन व्यू में आप देख सकते हैं बटन 7 बाकी बटन की निस्बत वाइड हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि बटन 6 और बटन 7 आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई स्पेस होनी चाहिए। अगर आपने बटन के दरमियान स्पेस ऐड करनी हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है मार्जिन की। सबसे पहले बटन को डुप्लीकेट बना लेते हैं, देन रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने के बाद इसमें मार्जिन ऐड कर लेते हैं 10 dp।
स्टूडेंट्स आप लेआउट में देख सकते हैं बटन 7 और 8 के दरमियान स्पेस ऐड हो चुकी है। सेम इसी तरह मैं चाहता हूं कि बटन पे जहां टेक्स्ट शो हो रही है उसके साथ कोई आइकन शो होना चाहिए। आइकन शो कराने के लिए बटन में एक प्रॉपर्टी यूज होती है ड्रॉएबल के नाम से। तो सबसे पहले बटन की कॉपी बना लेते हैं, देन उसको रीनेम कर लेते हैं। अब हमने बटन को रीनेम कर लिया विद कॉल। तो मैं चाहता हूं कि कॉल जहां पे टेक्स्ट लिखी हुई नजर आ रही है उसके साथ आइकन शो होना चाहिए। तो उसके लिए टाइप करेंगे ड्रॉएबल। आप किस साइड पे शो कराना चाहते हैं, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट, एंड? तो मैं लेफ्ट साइड पे आइकन शो कराना चाहता हूँ। अब आपने यहाँ पे इमेज का पाथ या फिर किसी वेक्टर का पाथ पास कर देना है। मैंने ऑलरेडी वेक्टर की फाइल क्रिएट की हुई है कॉल के नाम से, तो मैं उसे यूज कर लूंगा। स्टूडेंट्स अब आप डिज़ाइन व्यू में देख सकते हैं जहाँ पे कॉल टेक्स्ट शो हो रही है उसके साथ एक आइकन भी शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये आइकन बिल्कुल बटन की लेफ्ट साइड पे मिक्स हो रहा है और यहाँ पे कोई ना कोई स्पेस ऐड होनी चाहिए। इंटरनल स्पेस ऐड करने के लिए बटन में हम पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले बटन को डुप्लीकेट बना लें। डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं न्यू कॉपी में प्रॉपर्टी यूज करूंगा पैडिंग और उसको वैल्यू पास कर दूंगा 10 dp। आप लेआउट डिजाइन में देख सकते हैं पैडिंग ऐड करने के बाद बटन में इंटरनल स्पेस ऐड हो चुकी है। अब लास्ट वन और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने इस बटन को जावा क्लास में एक्सेस करना हो तो उसके लिए आईडी रिक्वायर्ड होती है। बटन को डुप्लीकेट बना के हम उसकी आईडी क्रिएट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात आपने माइंड में रखनी है हमेशा, जब भी आप आईडी क्रिएट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपने कंट्रोल का नेम टाइप करना है। तो हमारे केस में कंट्रोल का नेम है बटन। कंट्रोल नेम टाइप करने के बाद आपने एक्टिविटी का नेम टाइप करना है। हमारे केस में एक्टिविटी का नेम है बटन एक्टिविटी। उसके बाद किस पर्पस के लिए आप बटन क्रिएट कर रहे हैं आपने वो टाइप करना है। मैं बटन पे क्लिक करके कंसोल पे मैसेज शो कराना चाहता हूँ हेलो, तो उसके लिए आईडी यूज करूंगा क्लिक मी। अब इस बटन की जावा क्लास में टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। टाइप कास्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे बटन डिक्लेयर करना होगा और उसका वेरिएबल आपने सेम टू सेम एक्सएमएल में आईडी क्रिएट की है वो यूज करना है। वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो चुका है। अब हम इसकी टाइप कास्टिंग कर लेंगे। टाइप कास्टिंग करने के लिए आपने टाइप करना है बटन एक्टिविटी, जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया हुआ है, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और उसमें आपने टाइप करना है और डॉट आईडी डॉट और जो भी आपके बटन की आईडी है, उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं चाहता हूं कि जब बटन पे क्लिक हो तो कोई फंक्शन कॉल हो या कोई मैसेज शो होना चाहिए। उसके लिए आपने टाइप कास्टिंग करने के बाद अब इस वेरिएबल की मदद से आप बटन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने इस बटन का क्लिक लिस्नर बनाना है। बटन की आईडी डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, जो आपको टॉप पे सजेशन में भी शो हो रहा है। उसके बाद आपने टाइप करना है न्यू कैपिटल वी टाइप करना है और खुद ब खुद आपको सजेशन में शो होगा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। आपने इसको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं खुद ब खुद आपका क्लिक लिस्नर क्रिएट हो चुका है। जहां पे हमारा कर्सर मौजूद है यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी कोड लिख सकते हैं। इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो हमेशा बटन के क्लिक होने पे कॉल होगा। अब मैं चाहता हूं कि बटन पे जब क्लिक हो तो हमें एक मैसेज शो होना चाहिए हेलो। उसके लिए मैं टाइप करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और उसमें मैं मैसेज शो करा दूंगा हेलो। और इस हेलो को ट्रैक करने के लिए मैं पहले कोई टैग यूज कर लूंगा एबीसी के नाम से। अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या हेलो प्रिंट होता है या नहीं होता। एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हमने बटन के डिजाइन क्रिएट किए थे सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं लास्ट वन बटन पे क्लिक करता हूं तो हमें मैसेज शो होना चाहिए कंसोल पे हेलो। अब आप कंसोल पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो हेलो शो हो रहा है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।